हेलो एवरीवन। हम लोग का चैप्टर चल रहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम लोगों ने इसमें पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। फिर इसके बाद हमने पढ़ा इसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। अब इसके बाद बारी आती है सैप्रोट्रॉप्स की। सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है? आप लोगों ने बाज़ार में देखा होगा मशरूम मिलते हैं जो बढ़िया से पैक्ड होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जो जैसे बारिश में जो डाली होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उन पे जब वो भीग जाती हैं तो उन पे कुछ वाइट पैचेस निकल आते हैं। रेनी सीजन में कुछ अम्ब्रेला लाइक वाइट पैचेस निकल आते हैं जो उन पे सड़ी हुई डालों पे निकलते हैं। अब इनका क्या काम होता है और ये कैसे न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं अपना इन डालों से, क्योंकि ये वाइट होते हैं और इनमें फ़ोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता है। और एक और चीज़, इनमें ना ही माउथ होता है जिससे ये अपना इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरह कर सकते हैं। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर ये बूझों ने ये क्वेश्चन पूछा है। बूझों ने पूछा है कि इन ऑर्गेनिज्म में ना ही फ़ोटोसिंथेसिस हो पाता है और ना ही इनके पास माउथ होता है जिससे ये एनिमल्स को खा सकें। तो फिर ये अपना न्यूट्रिएंट्स अपना ये जीवन कैसे यापन करते हैं, चलिए इसमें देखते हैं। इस चैप्टर में आगे इसी को हम लोग जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1.2। ये यहाँ पर एक्टिविटी आपकी दी गई है। इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं, उसको हल्का सा भिगाते हैं, फिर इसको 2-3 दिन के लिए रख देते हैं। फिर आप क्या देखते हैं, 2-3 दिन के बाद उस पर कुछ फ्लफ़ी पैचेस आ जाते हैं, उस पर दिखते हैं। ये फ्लफ़ी पैचेस बहुत सारे डिफरेंट कलर के, वाइट हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं और किसी भी कलर के हो सकते हैं, ठीक। अब इन पैचेस को हमें माइक्रोस्कोप के नीचे या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखना है, फिर इसको ऑब्जर्व करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब आप ऑब्जर्व तो अपने घर पे बैठ के इसमें कर नहीं सकते, तो फिर मैं बताता हूँ कि होगा क्या, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हमें इस तरह की ब्रेड्स मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पे ब्रेड्स दिख रही हैं आपको, ये ब्रेड के टुकड़े हैं, इस पर आपको वही फ्लफ़ी पैचेस मिल रहे हैं, ये देखिए, ठीक। अब ये होते क्या हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है कि ये कॉटन लाइक थ्रेड्स होते हैं जो इस टुकड़े पे, ब्रेड के टुकड़े पे आ जाते हैं। इन ब्रेड के टुकड़ों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? आप लोगों ने पिछले क्लासेस में कहीं भी थोड़ा सा भी पढ़ा ज़रूर होगा कि ये वर्ड फंजाई पढ़ा है। जो ये कॉटन पे जो ये पैचेस आपने देखे हैं डिफरेंट कलर के, जो मैंने अभी बताया है, वही क्या हैं, वही हैं फंजाई। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है। कैसे होता है, चलिए अब इस ब्रेड पे, क्योंकि इसमें एक्टिविटी में हम लोगों ने ब्रेड ही लिया है तो ये पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा है। इसको हम लोग देखते हैं कि ब्रेड पर ही ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जब ये उस ब्रेड पर आ जाते हैं, कैसे आते हैं इसी टॉपिक में आगे बताया जाएगा, लेकिन ये अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने आपके अंदर आएगा कि आ कैसे जाते हैं। तो मैं पहले बता दूँ कि इनके जो बीजाणु हैं, ठीक, बीज जो छोटे छोटे होते हैं वो एनवायरनमेंट में हमेशा उड़ा करते हैं। तो जहाँ पर भी ये देखते हैं कि कोई चीज़ डिकेइंग मैटर है, जो सड़ा हुआ मैटर है, तो उस पर जाके ये अपना वहाँ पे निवास बना लेते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने वो ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्ट किया था, भिगाया था, ठीक है, उसको रख दिया था 2-3 दिन के लिए। तो जो आसपास के एनवायरनमेंट में थे फंजाई, वो जाके उस पर रुक गए, उस पर अपना न्यूट्रिएंट्स उससे अपने प्राप्त करने लगे। तो उन्होंने कैसे, वो प्रोसेस कैसे हो उसको देखते हैं हम लोग। वो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपना जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको उस ब्रेड में डालते हैं, ब्रेड में उसको डालते हैं। फिर उसके बाद जब वो उसमें जाता है डिकेइंग मैटर, जो वो ब्रेड थी, मतलब डिकेइंग मैटर मीन्स क्या होता है, सड़ा हुआ पदार्थ। डिके मीन्स सड़ा, डिकेइंग मैटर मीन्स सड़ा हुआ पदार्थ। तो जब उसमें अपना ये डाइजेस्टिव जूस डालते हैं तो वो एक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है वो ब्रेड। फिर वो उससे अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, ठीक। अब जो इस तरह किसी डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी मैं नोट्स में आपको बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन पूरी आपको नोट करना होगा, तब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप ध्यान से बस देखिए होता क्या है।
organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ठीक। अब जो प्लांट होते हैं जो यूज करते हैं इस सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उन्हें क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉप्स। ठीक। अब फंजाई और को किस किस चीज़ पर ग्रो करती है? पिकल्स पे, मीन्स अचार पे, लेदर चमड़े पे, क्लोथ्स पे, और भी जो चीज़ें होती हैं जो जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में लंबे समय के लिए छोड़ दी जाएं। ठीक है। इसके बाद पहली कुछ जानना चाह रही, देखिए पहली, नीड टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच सी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सी वांट्स टू नो नाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो जानना चाह रही है कि सडनली रेनी सीजन में ही वो फंजाई कैसे आ जाते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन पहली ने पूछा है कि रेनी सीजन में ही वो फंजाई कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि तब फिर एनवायरनमेंट मॉइस्ट होता है और सारी चीज़ें जो हैं, सारी जो घर के उसके जूते भी हैं हल्के हल्के मॉइस्ट हुए होंगे, तभी उस पर आगे क्योंकि जूते उसके लेदर के हैं। अभी हमने ऊपर बताया कि वो कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, लेदर पे रह सकते हैं, तो वो उस समय उसके जूते भी जो हैं वो हल्के से मॉइस्ट होंगे, तो वहाँ पे जाके वो उस पर फंजाई आ जाती है। ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है रेनी सीजन में फंजाई बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। मीनास में क्या होता है? नुकसान पहुँचाना। आपके घर में बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते होंगे, तो ये अपने घर में सबसे पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि फंजाई जो है कौन कौन सी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है। अब जो अभी मैंने बताया था आपको, एक पीछे एक अभी बात बताया था बीजाणु वाली, वो यहाँ पे देखिए लिखा है। बीजाणु को इंग्लिश में बोलेंगे स्पोर्स। द फंगल स्पोर्स, जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं जो जनरली हवा में उपस्थित रहते हैं, वो किसी भी वेट एंड वार्म थिंग्स पे लैंड कर देते हैं और वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, फिर ग्रो करते हैं। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी चीज़ों को कैसे बचाना है इनसे। ठीक है। ठीक, कैसा उनको रखना है ये इसमें देखिए लिखा हुआ है। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साथ में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं शेल्टर में और न्यूट्रिएंट्स में। इस तरह के जो साथ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक एग्जांपल इसमें दिया गया है कि कुछ फंजाई होते हैं वो कुछ पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है। वो पेड़ उनको क्या करते हैं, उनको उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं और बदले में वो जो फंजाई होता है वो क्या देता है उसको, पेड़ को, वो उसको उसकी मदद करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पेड़ में ऊपर ले जाने में उसकी मदद करता है। ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स कुछ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये रिलेशनशिप जो है कुछ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अर्थ से अपना, सॉइल से अपना न्यूट्रिएंट्स और वाटर अपने आप ऊपर नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो फंजाई उनकी हेल्प करता है, बदले में फंजाई उससे क्या लेता है? अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है। ये इस पैराग्राफ में यही था। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग लाइकेन कहते हैं। ये क्या होते हैं? क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसको बोलते हैं एल्गी। कल हम लोगों ने बोला था एल्गी बहुवचन है, एल्गा उसका सिंगुलर है। तो एल्गी के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या होता है। आप एक बार रिवाइज करेंगे, उसको देखेंगे, अगर आपको नहीं ध्यान है तो वीडियो आप फिर से देखेंगे। ये दोनों एल्गी और फंगस दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें होता क्या है, फंगस जो है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इज प्रोवाइड्स बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ग्रीन होता है, तो एल्गी उसको फूड देता है, फंगस उसको रहने के लिए शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है, जिससे वो खाना बनाता है। ठीक है। अब इसके आगे का ये वाला टॉपिक हम लोग हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपको जो इसमें नोट्स बनाने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको लिखना है। ठीक है। आपको जिसमें नोट्स बनाने हैं, हेडिंग डालनी है सैप्रोट्रॉप्स।
ठीक है। फिर इसके बाद लिखना है कलर्स ऑफ फंजाई कौन कौन से होते हैं, जो इसमें देखिए लिखा है वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। इसके बाद आपको लिखना है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन सोल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये लिखना है। इसके बाद आपको इसमें लिखना है सेप्रोट्रॉफ्स क्या होता है। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होता है, प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। फंजाई क्या होता है, फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, ये आपको नोट करना है। ठीक है। फिर इसके बाद आपको नोट करना है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इसको आपको नोट करना है। सम ऑर्गेनिज्म्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये आपको नोट करना है। फिर इसके बाद में आपको नोट करना है लाइकेंस क्या होता है। लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर, ये आपको नोट करना है। ठीक है। ये आपको एक बार ये फ़ोटो फिर से दिखा रहा हूँ, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे। ठीक है, ये नोट्स आप बना लेंगे, बाकी आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।